इसके अंदर मैं ब्लैंक स्लाइड रेडी कर रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ब्लैंक स्लाइड के ऊपर ही काम करेंगे। और जैसे कि ऊपर स्लाइड 1 है हमारे पास, वो उसको हम लोग छोड़ के स्लाइड नंबर 2 के अंदर काम करेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे और मैथ बैकग्राउंड में जाके और इसका जो कलर है वो हम लोग ले लेंगे ब्लू कलर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो फॉन्ट है जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, बेसिकली हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ही इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम लोग सबसे पहला अपना वर्ड लिख देंगे वर्ल्ड के नाम से। और फॉन्ट फैमिली जो हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं वो बेसिकली कार्बन के नाम से है, CARBON, कार्बन ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं इसका, अराउंड 96 इज ओके। और वाइड भी आप इसको कर सकते हैं 95। और साथ में इसका कलर हम लोग कर लेते हैं येलो। सबसे पहले मैं आपके टेक्स्ट जो है वो रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी एनिमेशंस के ऊपर जाएंगे। सेकेंड वन इज़ हेल्थ, और हेल्थ के पीछे हमें एक ब्लॉक बनाना है, कलर्ड ब्लॉक। उसके लिए हम शेप में जाके एक ब्लॉक रेडी कर लेंगे यहाँ पे। और इस ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, इसका कलर जो है वो हम लोग डार्क कर लेते हैं और इसकी शेप आउटलाइन नो कर लेते हैं। ठीक है। इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, कमांड की के साथ माउस का क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे। और सबसे पहले हम इसके अंदर राइट करेंगे HE और इसका फॉन्ट साइज में कर लूँगा अराउंड 240। ठीक है। इसको यहाँ पे लाके फिट कर देंगे अपने इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है। फिट करने के बाद इसका जो कलर है वो हम लोग बेसिकली कर लेंगे वाइट के अंदर। ठीक है। इसी का डुप्लीकेट हम लोग दोबारा बना सकते हैं तो बना लें, नहीं बनाना चाहते तो ना बनाए। इसको ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें एनिमेशन इसकी ऊपर सिंगली अप्लाई करनी है। ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू कर लेंगे आगे की तरफ और इसको हम कहेंगे HEALTH। ठीक है। और इसका ब्लॉक का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, स्पेस दे देंगे और इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। ठीक है। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है जिस तरह के हमें चाहिए इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टेक्स्ट है वो बेसिकली हमारा है टू डे के नाम से, जो कि बिल्कुल इसके बॉटम में आएगा और इसको हम कहेंगे DAY। फॉन्ट साइज वही रहेगा जो कि हमने वर्ल्ड के लिए अप्लाई किया था, चेंजेस हम कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। एक और डुप्लीकेशन बनाएंगे इसकी और इसके अंदर हम लिखेंगे 2019 और इसका फॉन्ट साइज लिटिल बिट डिक्रीज करके रोटेशन कंट्रोलर को इस्तेमाल करके शिफ्ट का की प्रेस करके रखेंगे और माउस का राइट क्लिक जो है वो प्रेस करेंगे और इसको हम लोग रोटेट कर लेंगे वर्टिकली। ठीक है। वर्टिकली रोटेट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज अब हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इसका जो इसकी जो हाइट है वो बेसिकली आपके H के बराबर हो जाए। ठीक है। सो बराबर करने के बाद मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और शेप में से एक लाइन सेलेक्ट करके बिल्कुल इस हमारा जो स्क्वायर है जो डार्क कलर का, उसी के बॉटम से हम लोग ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट का की प्रेस करके रखिएगा और इसको 2019 तक लेकर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग शेप आउटलाइन में जाएंगे और शेप आउटलाइन के अंदर हम लोग इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देंगे 4 के करीब। ठीक है। और इसका जो कलर है वो बेसिकली हम लोग कर लेंगे जो हमारे पास बॉक्स का कलर था, डार्क ब्लू। ठीक है। इसको करने के बाद हमारा डिज़ाइन जो है बेसिकली वो रेडी हो चुका है। अब हमें काम करना है इसकी एनिमेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं एनिमेट करने वाला हूँ बेसिकली वो होगा हमारा वर्ल्ड टेक्स्ट बॉक्स जो है वो है वर्ल्ड। ठीक है। एनिमेशन के टैब में जाऊँगा, ऐड एनिमेशंस, फ्लाई इन करूँगा मैं इसको। ठीक है। एनिमेशन पैन को ओपन कर लूँगा मैं अपने राइट हैंड साइड के ऊपर और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एनिमेशन लगाने के बाद हम लोग इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, विथ प्रीवियस करेंगे इसको। ठीक है। इसका एनिमेशन टाइम अराउंड 1 तक लेकर जाएंगे ड्यूरेशन और इसकी सेटिंग में जाके टाइमिंग की इफेक्ट्स में जाके जो इसका एंड होगा
उसको हम लोगों ने थोड़ा सा स्लो करना है। स्लो करने की बेसिक वजह यह है कि जब आप अपनी एनिमेशंस को स्लो करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, जो कि मैं आपको अभी डिस्प्ले कर देता हूँ। उसके अंदर इसकी इंक्रीज कर देंगे 1 सेकेंड तक और ओके करेंगे तो ये एंड में आके बहुत स्लो हो जाएगा और इससे एक इफेक्ट बड़ा खूबसूरत आता है। ठीक है, अब एनिमेशन के अंदर बेसिकली इशू ये है कि जब आप इसको प्ले करते हैं तो ये फ्रॉम द कॉर्नर साइड ऑफ राइट हैंड साइड आता है पूरा आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इंसर्ट में जाएंगे दोबारा से और इस एरिया में हम लोग एक शेप ड्रॉ कर लेंगे अपने राइट हैंड कॉर्नर तक। ठीक है, और उसका जो बेसिक बैकग्राउंड कलर है वो आई ड्रॉपर से हम लोग बैकग्राउंड कलर फिक्स कर देंगे। ठीक है, और उसकी जो आउटलाइन है वो हम लोग नो आउटलाइन कर देंगे। इसके बाद ये होगा कि जब हम इसको प्ले करेंगे तो इसका जो एनिमेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल एंड में आकर डिस्प्ले होगा। आपको इसको प्ले करेंगे और ये बिल्कुल एंड में आपको आकर डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा कि इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा, जो कि मैंने बॉर्डर बनाया था यहाँ पे, और उसको मैं बिल्कुल बॉटम में ले जाके अपने डे के जो टेक्स्ट है उसके हाइट के हिसाब से इसको मैं ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमारे पास वर्ल्ड की जो एनिमेशन थी, एनिमेशन टैब में जाके इसकी एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कॉपी करके पेस्ट करेंगे अपने डे के टेक्स्ट के ऊपर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन टैब में जाएंगे और एनिमेशन पेंटर को क्लिक करने के बाद अपने डे के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, डे के ऊपर क्लिक करने के बाद सेम वही प्रॉपर्टीज़ जो वर्ल्ड की थी कॉपी होकर आपके डे के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाएंगी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो विद प्रीवियस है इसको आपने करना है आफ्टर प्रीवियस, मतलब आपका जो वर्ल्ड का टेक्स्ट था उसके बाद ये प्ले हो। ठीक है, उसको प्ले करने के बाद हम लोग दोबारा चेक कर लेंगे कि क्या डिफरेंस आया है वर्ल्ड एंड उसके बाद डे। थोड़ा सा हमें इसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। हम इसको कहेंगे विद प्रीवियस और इसके अंदर डिले टाइम रख देंगे हम लोग अराउंड 50। ठीक है, डिले टाइम रखने के बाद इसको प्ले करके चेक करेंगे और ये खूबसूरत सी एनिमेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपने हेल्थ का जो टेक्स्ट है, अब इसको मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि हेल्थ के अंदर HE डिफरेंटली एनिमेट हो और ALTH डिफरेंटली एनिमेट हो, तो उसके लिए मुझे करना ही पड़ेगा, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, जो कि हम लोग शुरू में करने वाले थे लेकिन हमने उसको किया नहीं था। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर दूँगा। यहाँ पे डिक्रीज़ करने के बाद मैं इसके डुप्लीकेट लेयर बनाऊँगा और इसको यहाँ पे रखने के बाद इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट पेस्ट करके इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद ये अपनी रियल पोजीशन में आ चुका है जैसे कि पहले था। ठीक है, और पोजीशन में लाने के बाद HE के ऊपर हम लोग एनिमेशन लगाएंगे और HE की जो एनिमेशन है वो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड हम लोग करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक ब्लॉक ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ब्लॉक को ड्रॉ करने के बाद सिमिलरली सेम कलर विद नो आउटलाइन। ठीक है, कलर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके ऊपर जो है एनिमेशन लगाएंगे डे वाली। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाके पेंटर में जाके इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये आ रहा है हमारे राइट हैंड साइड पे, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शंस में जाके फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड करने के बाद इसका डिले टाइम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 75 तक लेके आएंगे ताकि एक्यूरेट आपकी पोजीशंस आना शुरू हो जाएं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके दोबारा से एनिमेशन पेंटर में जाऊँगा और ALTH के ऊपर एनिमेशंस को अप्लाई कर दूँगा दोबारा। लेकिन इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम द राइट हैंड साइड लेके आऊँगा मैं, और ये जो है प्ले होगा बेसिकली आपके विद प्रीवियस, और इसके अंदर मैं डिले टाइम नहीं रखूँगा ताकि HE और ALTH दोनों एक साथ प्ले हों। तो हम लोग शुरू से आते हैं और प्ले करके चेक करते हैं कि हमारे टेक्स्ट जो हैं वो प्ले हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्ले हो रहे हैं यहाँ पर। और अब हमारे पास एनिमेशन रह गई 2019 की, तो इसके ऊपर भी हम लोग जो है वो एनिमेशन लगाएंगे और इसकी जो एनिमेशन है वो बेसिकली हम लोग लगाएंगे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। ठीक है, सेम बैकग्राउंड एंड नो विथ नो बॉर्डर। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशंस में जाएंगे, ऐड एनिमेशन फ्लाई इन फ्रॉम दी राइट हैंड साइड और क्या करेंगे, विथ प्रीवियस और डिले टाइम रख देंगे 1 और इसको करेंगे 1। ठीक है, टाइमिंग में जाएंगे और इफेक्ट रखेंगे एंड विथ स्मूथ। ठीक है, ये होगी हमारी कंप्लीट एनिमेशंस
और इसको प्ले करके चेक करेंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेटली बिल्कुल प्ले हो रही हैं। और हमारा जो लास्ट एनिमेशन है वो है बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और बॉर्डर के ऊपर हम लोग एनिमेशन अप्लाई करेंगे 2019 वाली। ठीक है, बॉर्डर पे एनिमेशन हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। सॉरी, गलत एनिमेशन हमने लगा दी। हमें बेसिकली अपने बॉर्डर के ऊपर एनिमेशन लगानी है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, ओके, रेक्टेंगल के ऊपर इसको थोड़ा सा हम लोग लेके आएंगे ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, और इसको फिर दोबारा करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि हमारी लाइन सेलेक्ट हो सके आसानी के साथ। दोबारा से लगाने की कोशिश करते हैं अपनी लाइन के ऊपर, और लाइन के ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो गई है। ठीक है, इसके अंदर डिले टाइम रख लेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे ताकि 2019 के आने के बाद ये प्ले हो। सारी की सारी एनिमेशंस कंप्लीट हो गई हैं हमारी। अब इसके बाद जब हम इसको प्ले करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट एनिमेशंस हमारी अप्लाई हो गई हैं। लेकिन एनिमेशन ये हैं फ्लाई इन करने की। ठीक है, अब एनिमेशन हमें करनी है फ्लाई आउट, मतलब सारी की सारी जो भी ट्रांजेक्शन हमने लगाई हैं अब इनको हमें फ्लाई आउट करना है। तो जमा हमारे जितने भी टैक्सेस हैं, सबसे पहले मैं जो करूँगा फ्लाई आउट वो होगा हमारा 2019। ठीक है, इसको मैं फ्लाई आउट करूँगा बेसिकली अपने राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, फ्लाई आउट, और इसको मैं करूँगा आफ्टर, और डायरेक्शन में रखूँगा इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। और इसकी जो हमें टाइमिंग सेटिंग रखनी है इफेक्ट्स की, वो हम करेंगे स्टार्ट, स्मूथ स्टार्ट। फ्लाई इन की हम लोग स्मूथ एंड रखते थे, इसमें स्मूथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग इसको कंप्लीट होगी हमारी ये ड्यूरेशन। इसकी ड्यूरेशन हम लोग 75 सेकेंड्स पे लेके जाते हैं। सॉरी, सेकेंड्स तो नहीं कहूँगा मैं इनको, बहरहाल जो भी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने ALTH के ऊपर एनिमेशंस को अप्लाई करेंगे और सेम वही तरीका करेंगे, फ्लाई आउट, और इसकी जो डायरेक्शन है वो टू द राइट हैंड साइड विद प्रीवियस हो जाएगी। ठीक है, ड्यूरेशन बढ़ा देंगे इसकी विद प्रीवियस, और इसको मैं करूँगा अराउंड 15 सेकेंड्स कह सकता हूँ मैं, जो भी है। डिले रखेंगे, इसके बाद फिर टाइमिंग में जाएंगे और इफेक्ट्स जो है वो स्मूथ स्टार्ट करके ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारी दोनों की दोनों चीज़ें हो गई हैं। और अब जो ALTH था, इसकी सेम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं कॉपी करके और HE के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब मैं HE के ऊपर अप्लाई करूंगा तो उससे क्या होगा कि मेरे जो HE का जो बेसिकली टेक्स्ट था उसके ऊपर डबल प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो गई हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर पेस्ट नहीं करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि इससे मेरा मज़ीद टाइम जो है वो ज़ाया होगा। तो मैं सेम वही चीज़ करूँगा, फ्लाई आउट टू द लेफ्ट हैंड साइड और आफ्टर प्रीवियस, सॉरी विद प्रीवियस, और डिले टाइम हम लोग बेसिकली यही रखेंगे और इसको कहेंगे 75, और थोड़ा सा डिले टाइम 25 सेकेंड्स पे ले जाते हैं। बेसिकली हम 25 ही रखेंगे, ताकि सॉरी 25 नहीं था, 15 था वो। 15 रखने के बाद ओके करेंगे। ये हो गया हमारे दोनों के दोनों HE और ALTH सिमिलरली फ्लाई आउट होंगे। लेकिन इसकी डायरेक्शन आपने चेक करनी है, डायरेक्शन इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही होनी चाहिए। टाइमिंग में जाऊंगा मैं और इफेक्ट को मैं यहाँ पे इंक्रीज करके ओके कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मुझे करना ये है कि मैं जो बॉक्स ड्रॉ किया था इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, ताकि मैं अपने वर्ल्ड की जो एनिमेशन है वो टू दी लेफ्ट हैंड साइड कर सकूँ फ्लाई आउट के अंदर। ठीक है, फ्लाई आउट करूँगा इसको मैं, और इसकी जो एनिमेशन है टू द लेफ्ट हैंड साइड करके आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, इसके अंदर मैं आफ्टर प्रीवियस रखूँगा और टाइमिंग के अंदर मैं जाके स्मूथ स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं एनिमेशन अप्लाई करूँगा डे के ऊपर, और इसके अंदर फ्लाई आउट करने के बाद और इसको मैं कहूँगा टू द लेफ्ट हैंड साइड, और इसके बाद मैं कहूँगा इसको आफ्टर प्रीवियस, और टाइमिंग इसकी मैं इंक्रीज कर दूँगा स्मूथ की टू दी 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, इसको करने के बाद हमारी तकरीबन जो एनिमेशंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और हमारा जो लास्ट रह गया है वो है बॉर्डर, जो कि लाइन हमने ड्रॉ की थी, और इसके अंदर हम लोग फ्लाई आउट कर देंगे इसको भी टू दी राइट हैंड साइड। ठीक है, टू दी राइट हैंड साइड और आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, आफ्टर प्रीवियस करने के बाद टाइमिंग में जाएंगे, सॉरी टाइमिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर ये करूँगा कि इसके इफेक्ट को जो है वो स्टार्ट करके ओके कर दूँगा, और ये मेरी तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन अप्लाई होने के बाद
इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारी एक एडवांस लेक्चर के थ्रू जो है वो एनिमेशंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और आप चाहें तो ये जो बॉक्स है इसके ऊपर भी एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं ये स्लाइड जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, और आप वहाँ से जो है ये स्लाइड को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको मज़ीद अगर इन्हेंस करना चाहें तो आप इसको ईजिली इन्हेंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर मैं आपको तकरीबन एडवांस चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ट्रांजैक्शंस जो है वो इस्तेमाल कर सकूँ एडवांस पावर पॉइंट की। टाइपोग्राफिक चैप्टर 1 था ये। मज़ीद चैप्टर्स मैं टाइपोग्राफिक के अंदर आगे सीरीज़ में लेके आऊँगा, और एडवांस पावर पॉइंट्स के ऊपर जो है वो काम करना सिखाऊंगा। और ये याद रखिएगा कि मैं जैसे कि पावर पॉइंट की जो एडवांस क्लासेस हैं, डिफरेंट जगहों से मैं रिसर्च करने के बाद चीज़ों को लेके आऊँगा और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए एक मज़ीद नया से नया कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकूँ। और जैसा कि पिछला जो रिस्पांस आया है लेक्चर्स के ऊपर, मैं आप लोगों को हेड्स ऑफ करता हूँ। दैट्स अ वेरी ग्रेट रिस्पांस टू मी ऑन RSL ट्यूटर। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है यूज़र्स की तरफ से। और इस लेक्चर के बाद से आगे जो मज़ीद लेक्चर आने वाले हैं, उम्मीद है मेरी कि आपकी तरफ से मज़ीद अच्छा रिस्पांस आएगा। और आप लोगों ने वीडियोस को पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक कीजिए, और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली रिसीव हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर